हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गैस। आज मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज़ देखूँगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ देखूँगी, लाइक वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ देखूँगी एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूँगी। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए बता रही हूँ वो आपके पार्टनर की हों एंड जो आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ वो आपकी हों। या आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो रही हैं। जो एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए। एंड सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताऊंगी। बट मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज़ आप अपनी फीलिंग्स और अपनी एनर्जीज़ खुद भी जानते हो एंड आप भी यहाँ अपने पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा जानना चाहते हो। तो आपकी साइड से स्टार्ट करते हैं। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन है या ये कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका किसी के साथ। ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि वर्कआउट कर रही है, बट कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते हो कि सिचुएशन वर्कआउट करे। मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि आप इस तरह हो कि आप इस सिचुएशन के लिए तो वर्क करना चाहते हो। डीप डाउन इस तरह है कि हाँ, आप अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही इस सिचुएशन के एक तरह से कह सकते हैं कि रास्ते में आ रहे हो। आप ही इसको वर्कआउट नहीं करने दे रहे हो। आई डोंट नो, बट एट द सेम टाइम आप इस तरह से दिख रहे हो कि एक तरफ आप इस तरह हो कि आप कोशिश कर रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप चाहते हो कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे, इसके लिए आप अपनी साइड से कोशिश कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप ही की एक ऐसी एनर्जी है जो कि इस सिचुएशन के रास्ते में आ रही है और इसको वर्कआउट नहीं करने दे रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से फील हो रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि आप भी जानते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं आप ही इस पूरी सिचुएशन के रास्ते में आ रहे हो, लेकिन आप मुझे इस तरह दिख रहे हो कि आप स्टिल ये चीज़ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं किस तरह से इस सिचुएशन के रास्ते में आ रहा हूँ या मैं किस तरह से इसको वर्कआउट नहीं करने दे रहा। मैं तो चाहता हूँ कि ये सिचुएशन वर्कआउट करे, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को इफ़ेक्ट कर रहे हो, आप किस तरह से इसको वर्कआउट नहीं करने दे रहे हो। एंड इसका रीज़न ये मुझे दिख रहा है बिकॉज़ यहाँ जो इस सिचुएशन के वर्कआउट करने की जो एनर्जी दिख रही है वो मुझे आपकी तरफ से आते हुए दिख रही है। मोस्टली ये एनर्जी आपकी तरफ से आ रही है, बट एट द सेम टाइम आप ही कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, अपनी साइड से इसको पुश करते हुए दिख रहे हो। तो एट द सेम टाइम ये दोनों चीज़ें मुझे दिख रही हैं एंड इसीलिए पॉसिबली आप भी यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं तो चाहता हूँ ये सिचुएशन वर्कआउट करे, तो मैं किस तरह से इसको जो है वो रोक रहा हूँ, मैं किस तरह से इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ आप यहाँ फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड यही चीज़ यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को लेकर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग में जा रहे हो। एंड मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप वर्क कर रहे हो और वो बिल्डअप भी कर रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर उस चीज़ में ब्लॉकेज हैं आपकी साइड से भी एंड पॉसिबली दूसरी साइड से भी ब्लॉकेज हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने ही बिल्डअप किया है उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज दिख रहे हैं। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है मे बी आप इस चीज़ से अवेयर हो कि ब्लॉकेज आपकी तरफ से आ रहे हैं, बट अभी आप जस्ट उनको कह सकते हैं कि आप उनको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको एक तरह से पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी जगह है जहाँ से ब्लॉकेज जो है वो मेरी साइड से क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, अब इनकी साइड पर देख लेते हैं। इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और पैशनेट एनर्जी है जो कि इनकी साइड से आपकी तरफ आ रही है, बट आप इसको उस तरह से नहीं देख पा रहे हो। बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये इस तरह है कि ये पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा पैशन के साथ दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। एंड बिकॉज़ कि जब आप इसी वजह से जब आप इनको देख रहे हो तो आप इस तरह से देख रहे हो कि
आप इनकी ये जो पैशनेट सी एनर्जी है, जो पैशन है, ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, आप इस सबको उस तरह से देख ही नहीं पा रहे हो। आप इसको इस तरह से देख रहे हो कि आप जब भी इस पर्सन को देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ, इनकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आप ये सब सोच रहे हो। या अगर आप इनसे बात भी कर रहे हो तो आप इसी तरह से बात कर रहे हो कि आपके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। आप वही सब सोच रहे हो जो कि इनके साथ हुआ था, एंड जिसकी वजह से इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। तो जितना भी इनकी साइड से पैशन है या ब्यूटीफुल एनर्जी है जो यहाँ मुझे दिख रही है, आप इसको उस तरह से नहीं देख पा रहे हो। अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, ये शो करती हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो कि अब अपनी साइड से जो होप है उसको एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी साइड से ख़त्म होती जा रही है। वो उस होप को, उम्मीद को खो रहे हैं। एंड ये जो उम्मीद है, ये बेसिकली इस चीज़ को लेकर है कि ये कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है, यहाँ पर सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। ये उम्मीद किसी एक पर्सन की साइड से ख़त्म होती जा रही है, ऐसा दिख रहा है। एक पर्सन जो कि पहले यहाँ अच्छी उम्मीद रखते थे, उनकी साइड से होप थी कि हाँ, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अब वो ऐसा सोचते हैं कि यहाँ एक ख़ास सिचुएशन में, एक ख़ास कनेक्शन में, जो भी कनेक्शन है आपका इनके साथ, एक पर्सन यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पर अब चीज़ें जो है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, कभी भी यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं आ सकती है। एंड ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एंड ये यहाँ से कहीं ना कहीं डिटैच होते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली ये पर्सन उस सिचुएशन से डिटैच दिख रहे हैं जिस सिचुएशन को लेकर इनकी साइड से मैंने कहा कि होप ख़त्म हो रही है, उम्मीद ख़त्म हो रही है। उस सिचुएशन को लेकर ये कहीं ना कहीं डिटैच दिख रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी एनर्जी है। पॉसिबली आप इस वक्त अपनी साइड से कहीं ना कहीं जो है वो उम्मीद ख़त्म कर रहे हो, आपकी उम्मीद ख़त्म हो रही है, एंड आप यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह के आप डिटैच हो रहे हो। एंड पॉसिबली ये जो पूरी एनर्जी है, पॉसिबली ये इस सिचुएशन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर भी हो सकती है। बट अगर मैं जस्ट सेपरेट करके आपको आपकी एनर्जीज़ बताऊं तो आप मुझे अपने ऊपर रहते हुए काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। यहाँ जस्ट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगर पहले ऐसा सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में हैप्पीनेस जो है वो रीस्टोर की जा सकती है, खुशियाँ फिर से आ सकती हैं, इस एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं आपकी होप ख़त्म होते हुए दिख रही है। अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइस, इससे पहले अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पे आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर ऐसा फ़ील कर रहे हो कि ये सिचुएशन अब ख़त्म हो गई है, ये कनेक्शन अब ख़त्म हो गया है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर ऐसा बिलीव करते जा रहे हो, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर अपनी जो होप है, जो उम्मीद है, आप जितना ज़्यादा उसको ख़त्म करते जा रहे हो, आप ऐसा सोच रहे हो कि हाँ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं रीस्टोर हो सकता है। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अपनी उम्मीद भी ख़त्म कर देनी चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं आ सकती है, फिर से नहीं बन सकता है ये कनेक्शन। मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं जैसा आप ये सोच रहे हो कि सिचुएशन अब डन हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन डन नहीं हुई है, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि ये बार बार आपकी लाइफ में शो हो रही है, एक रिपीटेटिवली जो साइकिल होता है, जो रिपीट होता रहता है बार बार, उस तरह से सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में शो हो रही है। मुझे ये इस तरह नहीं दिख रही कि सिचुएशन डन हो गई है। एंड ये जो साइकिल है, ये इस टाइप का साइकिल होता है कि जब आप ऐसा सोचते हो कि अब ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है, जब आप ऐसा फील करते हो कि अब सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ नहीं बन सकता, देन सडनली उसी मोमेंट पर आप देखते हो कि फिर से ये सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है, फिर से ये पूरा कनेक्शन आपकी लाइफ में आ जाता है। तो ये एक ऐसा साइकिल होता है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। हर उस पॉइंट पर जहाँ आप ऐसा सोचने लगते हो कि अब सब कुछ ख़त्म है, वहीं से दोबारा ये सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में अपने आप को शो करने लगती है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो चीज़ यहाँ पर आपको ऐसा फ़ील करवा रही है, जिस चीज़ की वजह से आप इस चीज़ पर बिलीव कर रहे हो कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, वो बेसिकली ये है कि आप खुद ही अपने हार्ट से अभी डिस्कनेक्ट हो, आप खुद ही अभी अपनी फीलिंग से दूर हो, अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो। तो जिस मिनट पर, जिस टाइम पर आप अपनी फीलिंग से कनेक्ट हो रहे हो, उसी टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन फिर से आपकी लाइफ में आपको शो हो रही है।
सो ये जितना भी मैटर है, जो भी प्रॉब्लम है, ये जस्ट इस चीज़ की है कि अभी आप अपनी फीलिंग से डिटैच हो, अभी आप अपनी फीलिंग से डिसकनेक्ट हो, दूर हो चुके हो। तो इस वजह से आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, एंड आप यही सोच रहे हो, ऐसे ही इसी चीज़ को बार बार सोच रहे हो। तो आपको कहीं ना कहीं किसी हद तक इस चीज़ पर बिलीव होने लगा है कि नहीं, ये अब ख़त्म हो गया है, अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। एंड मैं अगेन कहूँगी कि ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, ये अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जस्ट कि अगर आप अपने सेल्फ़ को अलाउ नहीं करने दे रहे हो, यहाँ पर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, अगर आप अपने सेल्फ़ को अलाउ नहीं कर रहे हो कि आप वो सारी फीलिंग्स को फ़ील कर सको, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है। सिचुएशन तो यहाँ मौजूद है, कनेक्शन यहाँ मौजूद है। अगर आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हो तो ये आपका अपना डिसीजन है, लेकिन ये कनेक्शन अभी ख़त्म होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एनर्जी मैं आपके लिए बता रही हूँ, आपके पार्टनर की हो, बट मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी एनर्जी है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, या अगर आप लोगों को अच्छी लगें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच।